नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने सत्संगों में अपने संगत के साथ जब बात करते थे तो एक टाइम पे कहा था कि बड़ा ही माड़ा वक्त आएगा। तो संगत जी, हम सब इस बात के गवाह हैं कि पिछले कुछ सालों में पूरे संसार ने माड़ा वक्त देखा है। ये माड़ा वक्त नहीं है तो क्या है कि कोरोना टाइम हम सबने देखा। अभी जो ये वर्तमान में जो आपदा चल रही है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में और भी इंडिया के कई स्टेट्स में जो आपदा हम सब देख रहे हैं, तो ये सब माड़ा वक्त ही है। अब हम सब जो सेवादार हैं, सेवादारों का जो दायित्व है या जो सेवादारों की भूमिका है या जो सेवादारों का थॉट प्रोसेस है, तो इसी को मद्देनज़र हम करते हुए आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत तीनों ढिल्लों आंटी जी उपस्थित हैं। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से गीतू वाधवा आंटी जी उपस्थित हैं जो कि इंटरेक्शन करेंगी। ओवर टू यू गीता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी महाराज, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते टीनू ढलन आंटी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादास टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड इट इज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज गुरु जी ने मुझे ये एक सेवा दी है आपसे बात करने के लिए, कुछ आपसे बातें शेयर करने के लिए जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हाँ जी आंटी। जय गुरु जी। वेलकम। जय गुरु जी वासन अंकल। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्कार। Always a pleasure to be here. Thank you. अब आजकल अंकल आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। आजकल जितनी भी आप ये देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर हो रहा है और जो मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, दिस नेचर इज रिएक्टिंग। तो हम इसमें अभी काम कैसे रख सकते हैं अपने आप को, और क्या हम ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं, और व्हाट वैल्यूज और डेली प्रैक्टिसेस help us or you to stay connected to Guruji Maharaj। अभी तक जैसे चल रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को कैसे कनेक्ट करें, although there are so many problems going on। Can you just give some ideas on this thing or your views on this thing? So, संगत जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं जो भी बात करूँगी मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँगी। जितना भी मैं अपने व्यूज़ जो शेयर कर रही हूँ वो व्यूज़ एंटायरली मेरे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के लिए। सबसे पहली बात तो आज के टाइम में जैसे अंकल ने बताया कि ऑल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, कि लिटरली सुनामी आई हुई है। आपने बोला कि हाउ टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एंड क्या करना चाहिए इस टाइम पे। हर एक के लिए डिफरेंट। आई फील कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो हमारे लिए जो मेरे लिए प्रैक्टिस है वो किसी और के लिए नहीं वर्क करती, जो किसी और की प्रैक्टिस है वो किसी और के लिए नहीं वर्क करती। जो मेरे लिए प्रैक्टिस वर्क करती है मैं वो बताती हूँ कि जब when anything out of the ordinary happens, जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें नहीं होती हैं और जब वो मेरी जिंदगी में होने लगती हैं, जिनके साथ मुझे डील करना नहीं आता है, तो ये मेरी फीलिंग है कि मेरे को इतनी नर्वसनेस बढ़ जाती है
कि ना तो मेरे से पाठ होता है, ना मैं बैठ के गुरुजी का जाप कर सकती हूँ, ना मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी तुसी प्लीज ये सारा कुछ ठीक कर दो, बिकॉज ये सब एक निज़ाम में हो रहा है और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बेहतरी है इंसानियत की। ये तो महाराज को ही पता है दैट बिगर पिक्चर इसकी क्या है, पर आज जो मेरी आंखों को नजर आ रहा है, that is not what I want to see and that is not what people want to experience. पर हो सब कुछ निजाम में रहा है। जैसे आई थिंक इट वाज द फिफ्थ गुरु, उनके लंगर बनना था और बहुत तेज आंधी आ रही थी और काफी देर सेवादार वेट करते रहे कि लंगर बने, पर आंधी इतनी तेज थी कि वो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। एंड देन सडनली सब सेवादारों ने खड़े होकर अरदास की और वो आंधी बंद हो गई और वो लंगर बना। और जब वो लंगर बना, महाराज को परोसा तो महाराज ने खाने से इनकार कर दिया। तो जब महाराज को क्वेश्चन किया कि महाराज ਅਸੀਂ बहुत प्यार नाल बना के लेके आए हैं, महाराज कहंदे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, even if it was for my ਲੰਗਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। So, you know, the thing is that our small human mind sometimes doesn't see the bigger picture. और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ये बिलीव करूँ कि महाराज के पास एक बिगर पिक्चर है जो मुझे आज समझ में नहीं आ रही है। और इस टाइम पे the only practice that works for me is that I do deeper looking, mindfulness में रहूं, अपनी breathing करूं, deeper listening, कि मैं देखूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसकी हेल्प कर सकती हूँ, even in a small way। आज लोग कह रहे हैं कि हम जाके यहाँ पे हेल्प करें वहाँ पे, बट इवन योर स्टाफ मेंबर, अगर उसकी भी हेल्प इस टाइम पे जरूरी है, हाउ यू कैन हेल्प। एंड ये ना ह्यूमन कंडीशन ऐसी होती है कि जब ऐसा कुछ चल रहा होता है, हम कहते हैं गुरुजी प्लीज बंद कर दो, गुरुजी प्लीज प्लीज मेक एवरीथिंग नॉर्मल, मेक एवरीथिंग ऑर्डिनरी। द डे वो जब पाकिस्तान के साथ हमारी थोड़े दिन वॉर चली, एवरीबडी वाज गुरुजी प्लीज मेक इट नॉर्मल। द फैक्ट इज कि गुरुजी ने हमें यही सिखाया है दैट स्टॉप द सीकिंग, डोंट सीक व्हाट यू डोंट नो। गुरुजी कहते सी ना, मंगो ना मन्नो। And sometimes the worst things are happening, and it is not easy, and it is not easy to see the suffering. And I'm a coward, मतलब मैं तो सोशल मीडिया पे गई नहीं हूँ देखने के लिए, क्योंकि वो चीजें आसान नहीं है देखनी। पर मैं सिर्फ और केवल इस चीज में मेरा अंधविश्वास है that we have to just be in this moment and look deeply and listen deeply and sit deeply, breathe deeply, and this time will pass. जब महाराज चोला फॉर्म में थे, तब भी कारगिल वॉर हुई थी,
किसी की हिम्मत नहीं थी होती कि वो जाके कह दे कि गुरुजी वॉर बंद कर दो। एंड गुरुजी अलाउड इट टू हैपन, उनके सामने हुई। तो हम कौन है कहने वाले कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, गुरुजी वो ठीक नहीं है। हम तो सिर्फ केवल ये कह सकते हैं कि गुरुजी whatever you're putting us through, give us the strength to go through it and not ask कि गुरुजी इनू ठीक कर दो, गुरुजी ओनू ठीक कर दो, गुरुजी बंद कर दो बारिश, गुरुजी चला दो, गुरुजी धुप्पा निकल आन। सानू की पता है उन्हां दे निज़ाम दा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਬਸ grace, please give us your grace, please give us your strength, and whatever जो भी हमने इसमें से लर्न करना है, जो भी इसमें से निकल के आना है, वो हम लेसन सीखें, वो लेसन embrace करें, but all within your due grace. So that is the only thing I know. मेरे से ना तो पाठ होता है इस मोमेंट पे, बिकॉज नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो ऑल यू ट्राइंग टू डू इज़ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो और बस डीप ब्रीदिंग, डीप लिसनिंग, whoever you can help you help। जहाँ पहुँच के आप एक पुलिस वाले की हेल्प कर सकते हो, जो लोग वॉलंटियर्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हो। You just be a part of that whole process जो तुम्हारे सामने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ process ਦਾ part ਹੋਣਾ ਹੈ, an active part। That is the only thing that I know at the moment। राइट आंटी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें बस थोड़ा अपना कंसंट्रेट करना है। आप जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल कुछ पार्ट भी नहीं होता है इसी टाइम पे। इवन आई फील द सेम कि माइंड कहीं चलता ही नहीं है, कि बस आप साइलेंटली बैठ जाए, यही होता है, यही मन करता है। अच्छा आंटी, जैसे आपने अभी बीच में एक सेवा का भी भाव उठाया था कि आप किसी हेल्प की सेवा कर दें, किसी की भी सेवा कर दें, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि पिता मतलब हम कि ना बिना किसी को बताए, लाइक हम किसी को पहचान नहीं देना चाहते कि हम ये सेवा कर रहे हैं। और जो गुरुजी भी बताते थे कि गुप्त दान, गुप्त पाठ, तो इसको आज की डेट में, अभी जो करंट टाइम चल रहा है, कि जिसमें कि बहुत दिखावा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम ये सब चीजों को अपनी लाइफ में बिना किसी रिकॉग्निशन के सेवा कर सकते हैं। आप थोड़ा इसके ऊपर हमें बताएंगे? You know, मेरे डैड कहा करते थे कि सेवा cannot happen from the rooftops, कि हम खड़े होके ऊपर से आवाजें मार मार के सेवा नहीं कर सकते हैं। सो सेवा का फर्स्ट भाव तो ये है कि हलीमी में आना है, ह्यूमिलिटी। एंड अनफॉर्चुनेटली आज वो चीज़ रही ही नहीं है। मतलब हम बहुत सेवादार अपने आसपास देखते हैं, हम गुरुजी के जितनी संगत है, हमने तो बहुत सेवादार देखे हैं। आप देख लीजिए, I don't want to make it about anybody or anything because I feel Guruji's satsangs are much bigger than these things. But the power factor comes in very quickly. Now, sometimes, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो संगत हमारे सामने है, या जिनकी सेवा के लिए हमें खड़ा किया गया, I'm starting from a very small level, वो संगत बड़ी दुखी है और किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता है।
ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ he really has to examine कि उसको सेवा का फल लग रहा है कि ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਠੌਰ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਟੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਕੇ somebody is trying to show them that they are more powerful than them in the way they talk कि आप बात ऐसे कर रहे हैं आपकी टोन ऑफ वॉइस ऐसी है या आपके इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका ऐसा है या यू आर नॉट रियली बीइंग ऑफ हेल्प आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर एक्सर्ट कर रहे हैं उसमें से किसका फायदा होगा किसी का भी नहीं हुए आपको वो ये नहीं याद रहेगा कि आपने उस इंसान को क्या बोला है पर उस इंसान को हमेशा ये याद रहेगा कि उसको ये बात कही गई थी और जितनी बार ही उसे याद आएगा उतनी बार ही उसका दिल दुखी होगा और ये हर स्क्रिप्चर में ये बात कही गई है कि जो संगत का गेज गुरु जी के हाथ में है ना वो डिफरेंट है और सेवादारों का गेज डिफरेंट है जब हम सेवा करते हैं हमें डिफरेंट गेज से मेजर किया जाता है हमारे लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जब हम संगत होते हैं हमें डिफरेंट गेज से मेजर किया जाता है बिकॉज सेवादार के पास एक पावर होती है आज जितने सेवादार जगह जगह पंजाब में लगे हुए हैं उनके पास एक पावर है and they are executing their power to help other people. So उनके ऊपर हाशिया जजमेंट है अगर वो आज कुछ इधर उधर करेंगे कोई भी चीज इतनी सी भी चीज करेंगे उसका कामिक डेट बहुत ज्यादा होगा whereas अगर संगत एक एक्स्ट्रा बैग ऑफ राइस ले लेगी तो उसका कामिक डेट कम होगा क्योंकि वो तो पहले ही सती हुई है so I feel that the whole point of doing seva is to just be of use. और हम ये नहीं देख सकते कि मेरे को कोई सेवा देगा तो मैं सेवा करूंगी सेवा तो किसी भी तरह की सेवा है मंदिर में लोग आते हैं सत्संग में लोग आते हैं आजकल उनके पैर जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं वहां पे पूरा चिक्कड़ है और गड्डी चो उतरते हैं पैर चिक्कड़ नाल भरे होंगे हैं ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਧੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਧਵਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ It's not that nobody has deputed me to do seva, so I will not do it. कि मेरे को जो सेवा दी गई है मैं वही करूँगी. It is to make the life of other people easier, to make them breathe easy. So I feel that वो जो सेवा भाव है ना, it can only come from a place अगर तुम you're really listening deeply. कि संगत की क्या रिक्वायरमेंट है what is it that they want where is it that I can help and you can only हम एक माउंटेन टॉप से बैठ के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि नीचे क्या चाहिए हमें वहां पे आके खड़े होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा how can I be of use over here right now Exactly. Yes. And then, you know, sometimes I really feel कि ये सेवादारां दी सेवा करना भी ਤਾਂ सेवा है ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ Right. ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਠਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਆਓ, 20 ਜੋੜੇ, 25 ਜੋੜੇ, 50 ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਥਰਮਸਾਂ 'ਚ ਕੌਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ। We can also do seva for them. The point is to be of use. The point is not to be seen. But अब ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि I want to be seen. I don't care whether I'm of use or not. And that is not to say कि सेवादार सेवा नहीं करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। But this whole thing of I want to be seen has to stop. And ये नहीं कि I am any better than anybody else. That will be a lie. ये ह्यूमन फितरत है। हम कुछ भी करते हैं, हमें ये चाहिए होता है कि हमें 4 लोगों को पता चले कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। हम पाठ भी करते हैं, हमें ये भी पता चलता है, हमारा दिल करता है कि मैं गुरुद्वारे जावां तो लोग की मैनू समझन कि बड़ी दानी औरत है। ये Right. ह्यूमन फितरत है। Human And nature, yes. we can't run away from it. I mean, I can't be holier than thou and say कि नहीं जी मैं तो बड़ी ऐसा है कि यहाँ बाकी सारी दुनिया ऐसा। No, we are all the same. But then when you find it that this is what I'm doing, what does my mind really want? Is it looking to help, or is it looking for a personal agenda under this? अगर पर्सनल एजेंडा है तो मत करो, विड्रॉ कर जाओ। But actually, if you're really wanting to do the seva, then you do it. और फिर तुम उसको समा सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे पुलिस वाले फ्लड हिट लोगों की हेल्प कर रहे थे तो मैंने वहां पे चाय पिलाई पुलिस वालों को। You don't have to tell. उस समाने की भी क्षमता होनी चाहिए। But Right. we all human at the end of the day, but we learn. The time is to live and learn. But just a reminder for all sevadars and all sangat that this is the time to help each other, and this is not the time to be known. And this is not the time, judgment, when Maharaj di jadoo judgment aandi hai na, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਿਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। So, auntie, that Right, was auntie. Very well explained, auntie. बहुत एकदम समझ आ गया कि सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करनी चाहिए। अच्छा आंटी, एक और बात दिमाग में आ रही है कि जो भी हम प्रेयर्स या मेडिटेशन करते हैं, क्या वो जैसे किसी के लिए भी करें या कोई हम अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, so does it make any difference for those who are suffering from anything? Can you tell something about this thing? What's your so, view? you know, there is a teacher of mine. She's a Western teacher. She works for जो लोग डेथ बेड पे होते हैं उनके लिए काम करते हैं वो। तो Okay. so she has very close experience. उनको इतना experience है उन लोगों के साथ, the dying people, कि जब वो डेथ बेड पे होते हैं उनकी वो काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात मुझे बोली जो मेरे दिल में इतना घर कर गई ना। और उन्होंने वो बात बोली कि dying people जो बिल्कुल मरण किनारे होते हैं, उन्होंने उनको बताया कि every time somebody prayed for them, कि किसी ने जैसे ही उनके लिए एक अरदास की, वो अरदास उनको एक ईमेल की तरह डिलीवर हुई।
Really? And I So get goosebumps. I get goosebumps when I say that. even I'm feeling same. Yeah. So the minute, say for example, if I was sitting here, यहाँ पे बैठ के मैंने when my father was dying, अगर मैंने उनके लिए अरदास की, it was delivered to him. वो डिलीवरी उनको एक ईमेल की तरह हुई और ये बोला गया कि ये तीनों से आई है, सो ये है तेरे लिए. My God. Every single prayer is delivered. Hey, Now, Guruji. there is a deeper question underneath this, that what is an effective prayer? कि prayer effective कैसे होती है? Now, fortunately or unfortunately, effective prayer जो होती है, जिस प्रेयर का इफेक्ट होता है, वो कैसी प्रेयर होती है? वो ऐसी प्रेयर होती है जिसका, like, to have an effective prayer, you have to be a certain kind of a human. तुम्हारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए. प्रेयर की पोटेंसी उतनी ज्यादा होगी जितना तुम अपने नॉन प्रेयर टाइम में अपने ऊपर काम कर रहे हो. सो जिस टाइम में आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप सत्संग में नहीं बैठे हैं, आप पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं, आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम में, उस टाइम में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? आप कितने झूठ बोल रहे हैं, आप कितनी इंटेग्रिटी से रह रहे हैं, आप किसकी निंदा कर रहे हैं, आप किस दिमाग के चक्कर में फंसे हुए हैं, आप किसको डिसीव कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना डिसीव कर रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रेट अवे इफेक्ट करती है. जितनी क्लीन आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ होगी, इंस्टेंटली उतनी पावरफुल और पोटेंट आपकी प्रेयर्स होती जाती है. और लोग कई That बार means कहते हैं pure. कि या पीपल से दैट आंटी हम तो पाठ भी करते हैं, इतने घंटे हम पाठ कर लेते हैं, इतने घंटे हम सत्संग में भी जाते हैं, हम मंदिर में भी सेवा करने जाते हैं, हम मंदिर में भी मंडे के मंडे जाते हैं, बट ऐसे नहीं हो रहा है. बट व्हाट आर यू डूइंग? आप जब प्रेयर नहीं कर रहे, जब आप सत्संग नहीं कर रहे, जब आप सेवा नहीं कर रहे, तब आप क्या कर रहे हैं? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. You know, recently I realized कि मैं जितनी प्रेयर कर रही थी, मैं इतनी प्रेयर करती जाती थी, करी जा रही थी कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गई हूँ और मैं प्रेयर की क्वालिटी पे कम ध्यान देने लग गई हूँ. बिकॉज मेरे को ये होता है मैं इतना कर लूँ, मैं इतनी देर कर लूँ. एंड दैट इज द रीजन गुरुजी सेड माला नहीं जपनी है. Because the Yes, quality I heard that. the quality of prayer is very important. और जो quality of prayer है वो directly proportional है to the life outside of your prayer. कि जब आप prayer नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में आप कौन कौन सी आंटी के बारे में बातें कर रहे हैं, आप कितने लोगों को जज कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में क्या करके आए हैं, आपने कितने बच्चों को थप्पड़ मारे हैं, आपने the small and the big things, they affect the quality of your prayer. The cleaner life you lead, जितनी आपकी life outside of prayer clean होगी, उतनी आपकी prayer potent और powerful होती जाती है. So there is no doubt in that every single prayer is delivered. But the quality of your prayer is entirely dependent on you. आप जितना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे, जितना आप अपने दिमाग में आप
मतलब नॉनसेंस भरी हुई होती है, वो सोशल मीडिया से, रीलों से, ये वो, the quality of your prayer will suffer. जितना आप टेलीविजन देखते हैं, जितना आप ये आपको ये है कि आंड गांड की हो रहा है, ऊपर नीचे की हो रहा है, जितना आप फोकस्ड हैं, जितनी आप लाइफ सिंपली लीड करते हैं, जितनी आपकी मिनिमल लाइफ है, जितना आप कम से कम लोगों के बारे में बातें करते हैं, जितना आप सिंपल फूड, सिंपल ईटिंग हैबिट्स, सिंपल prayer you lead, the simpler your life is outside of your prayer time, your prayer will keep getting more and more powerful. राइट आंटी, थैंक यू आंटी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। क्योंकि आजकल ये जो न्यूज़ है वो भी पूरी नेगेटिव हो गया है। सोशल मीडिया इज ऑल्सो नेगेटिव, क्राइम इज देयर। सो हमको शायद ये वाली बात से अब हटना चाहिए कि हम इतना जो मीडिया और ये सब में घुसे रहते हैं सब लोग, तो वी शुड अवॉइड। यस, Yeah, सो because it fills your mind up with nonsense which is not needed. बिल्कुल आंटी। आंटी अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी थी। अ, जो कुछ हमारे संगत फ्रेंड्स नहीं हैं, लाइक, बट दे आर प्योर सोल्स, और हम उनको हेल्प करना चाहें, तो हम गुरु जी की जो भी टीचिंग्स हैं या उनकी अ, जो भी आप उनकी अच्छी बातें हैं, वो उनके साथ हम मतलब जेंटली हम उनके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ में थोड़े जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं किसी बात को लेके, so how can we share those teachings with them? Can you just give some ideas on that, your views? uh, you know, the thing is, like I always say that what we know of Guruji, जो हमें गुरुजी के बारे में पता है, that is only a shadow of Guruji. हम में से कोई भी इतना what do I say? We don't have the capacity to know Guruji. So अगर हम गुरुजी की टीचिंग्स, जैसे आपने बोला, हम गुरुजी की टीचिंग्स, हम ये कहते हैं कि जो गुरुजी बोल गए हैं वो गुरुजी की टीचिंग्स हैं. It's not only that. We have only seen a little bit of Guruji. मतलब जहाँ से हम तो गुरुजी को सिर्फ जिस रंग के ग्लासेस हमने पहने हुए हैं, हम उसी लेंस से देखा है हमने, हमें सिर्फ गुरुजी उतने ही नजर आए हैं, उससे ज्यादा तो हमें गुरुजी नजर आए ही नहीं है. सो अगर आज संगत से हम बात करते हैं और हम उनको ये बोलते हैं कि आप गुरुजी के बारे में बताइए, कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं किया था, और कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ने ऐसे किया था. Now what do you think is right? जैसे गुरुजी के वो जो किशोरी अंकल बाबर जो उनके बाल बनाते थे, वो कहते मैं गुरुजी के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था. अब आप बताइए, कहाँ पे कौन कहता है कि गुरुजी ऑस्ट्रेलिया गए थे? अब ये तो गुरुजी और किशोरी अंकल को पता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और किसी Right. संगत ने तो कभी बात नहीं की कि गुरुजी ऑस्ट्रेलिया हाँ गए थे. जी। So the thing is this, that what we know of Guruji and Guruji's teachings and who Guruji is only a shadow of Guruji. Nobody knows who Guruji is, what Guruji really is. हमने सब ने अपना हमारा जो गंध का जाल बिछाया हुआ है, हम उसके थ्रू गुरुजी को देखते हैं, जो हमें नजर आ जाता है हम वो चीज को सोचते हैं कि ये गुरुजी की टीचिंग है, बट एक्चुअली गुरुजी की टीचिंग जो है वो हमें कभी भी नहीं पता चलेगी. सो टू से टू एनीबडी कि ये गुरुजी की टीचिंग है, आई विल बी मिसगाइडिंग देम. What I would say to the Sangat is that Guruji is a transmission. He's a transmitter. He is an experience. So you experience Guruji from the place where you are. जहाँ पे आप खड़े हैं, आप गुरुजी को experience कीजिए.
गुरुजी ने कभी अपने मुंह से कोई टीचिंग ऐसे नहीं दी कि ये मेरी टीचिंग है। गुरुजी ने कभी भी ये नहीं बोला। गुरुजी ने बहुत सारी संगत को बहुत सारी चीजें बोली। कई बारी दो डिफरेंट संगत को दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के बारे में। Now, if I was to say that that was correct or that was correct, nobody knows. Shiva never talks. शिवा सुन है। शिवा ट्रांसमिशन है। टू बी इन शिवा, जब हम शिवा में आ जाते हैं तो हम मतलब बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन द ट्रांसमिशन हैपन्स वी चेंज। आपको इतने सत्संग मिलेंगे जिसमें लोगों ने बोला कि हम तो जाते रहे और हमें समझ नहीं आई कि हम बदल कैसे गए। गुरुजी ने कभी संगत में बैठ के डिस्कोर्स नहीं किया था। It was only a transmission that used to happen. संगत में बैठते थे, उनकी प्रेजेंस से इतनी पावरफुल ट्रांसमिशन होती थी और वो ट्रांसमिशन हम किस बेसिस पे लेते थे, जहाँ पे हम आज खड़े हैं, जो फिल्टर हमने अपने ऊपर लगाए हैं, जिस रंग के हमने ग्लासेस पहने हैं, उसके थ्रू हम गुरुजी को अपने अंदर लेते थे। Like our absorption of Guruji's light used to be through that. So Guruji is a transmission. Guruji is experiential. आज की डेट में अगर मैंने किसी को गुरुजी के बारे में बोलना हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं उसको ये बोलूंगी कि ये गुरुजी का स्वरूप है, प्लीज एक्सपीरियंस हिम। और अगर वो मेरे को बोलेंगे कि क्या होगा, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कहूंगी मुझे नहीं पता है। अगर वो मुझे बोलेंगे कि will things sort out in my life, I will say I don't know. अगर वो मुझे बोलेंगे ये कौन है, मुझे सच में नहीं पता कि गुरुजी कौन है। मुझे ये पता है that there is nothing beyond him, कि उनके आगे कुछ नहीं है। He is everything. पर मेरे को अगर कोई ये कहे कि मेरे को 3 लफ्जों में बता दो कि गुरुजी कौन है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपने फिल्टर्स के हिसाब से गुरुजी को देख रही हूँ ना। इसीलिए सत्संग करने मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डीपर हुई जा रही है, ऐसे ये रियलाइजेशन आ रही है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी के बारे में। यू रियलाइज कि हम कितने ignorant है, the word ignorant, that we don't know anything about him. And then for me to sit here and say that this is who Guruji is and this is who Guruji is, and please believe that this is what Guruji does and this is how he will come into your life. I don't know. Guruji comes into people's lives in ways that you cannot imagine. I hardly do this satsang, but I must do it today. So a friend of mine, very, very spiritual human being, she was a great devotee of Paramahansa Yogananda ji. उसको एक दिन फोन आता है from her son's friend. Now her sons are at this stage already married. उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो बाहर चले गए हैं। पर उन सन्स के फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस बोर्डिंग स्कूल में उनका कोई फ्रेंड होता था, उसका फोन आता है लैंडलाइन पे। लैंडलाइन कोई नहीं सुनता आजकल, किसी के घर में लैंडलाइन पहली बात है नहीं, ना वो बजती है ना वो सुनते हैं। She tells me that the landline rang and she picked up the phone. She was a working woman, वो काम करते थे, घर में रहने का उनका उस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं था, पर वो उस टाइम पे घर में थे। उन्होंने फोन उठाया, वो लड़का कहता आंटी मेरे को आपका नंबर बड़ी मुश्किल से एक स्कूल की पुरानी डायरी में से मिला, इतने साल बाद। मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मेरे गुरुजी मतलब हम सबके गुरुजी,
मेरे गुरुजी मेरी ड्रीम में आए हैं और उन्होंने वो ऐसे आसन पे बैठे हैं और एक पगड़ी पड़ी है। आई गेट गूज़बम्प्स, सॉरी। और नेचुरल है। एक पगड़ी पड़ी है और वो गुरुजी आपको बोलते हैं कि तू मेरे सिर ते इनू पहना, और आप उनको गुरुजी के सिर पे पहनाते हो। सो मुझे ये लगता है कि मेरे गुरुजी आपको बहुत ज़ोर से बुला रहे हैं, आंटी आप प्लीज़, ये वेबसाइट है गुरुजी की। उन दिनों में वेबसाइट थी, ज़्यादा इतना गुरुजी का नहीं था। यू मस्ट एक्सप्लोर। मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि आप एकदम से बिलीव करना शुरू कर दो, पर आप प्लीज़ वेबसाइट पे ज़रूर जाओ। एंड शी सेज कि मैं जैसे ही वेबसाइट पे गई, मैंने देखा ये तो टीनू के गुरुजी हैं। एंड शी स्टार्टेड टू क्राई एंड शी सेज टू मी कि टीनू, अपने गुरुजी ਨੂੰ कहीं मैं इस लाइफ टाइम ਲਈ कमिटेड है, पर अगला जन्म जे मैनू मिलेगा ना, मैं उन्हां दी दासी बन के रहूंगी। That's what she said, and she started to cry. She was sobbing like a baby. उसने अपने बच्चों को मिलने बाहर जाना था और वो चली गई। When she came back, she got a fever. बुखार होना शुरू हो गया। अगले 10 दिनों में she passed away. Now you know what I'm trying to say? कि किसी को बताने की उसको जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी कौन है। गुरुजी ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, खुद आके, क्योंकि उस लेडी में इतनी प्योरिटी थी कि आज की डेट में अगर मैंने उंगलियों पे गिनना हो ना कि मेरे को दुनिया में कितने संत स्वभाव इंसान मिले हैं, एक मेरे डैड एंड एक दिस लेडी, दे वर ट्रूली सेंट्स। सो अगर आप में प्योरिटी है ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो एक लैंडलाइन बजेगी जो 10 साल से नहीं बजी, और वो इंसान आपको बोलेगा कि आप प्लीज जाओ और मेरे गुरुजी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। आपकी बेस्ट फ्रेंड गुरुजी डिसाइपल है, गुरुजी उसके ड्रीम में आके नहीं बोलेंगे कि उसको बोल मेरे पास आए, बिकॉज उनको ये बात पता है कि अगर मैं उसको बोलती कि यू गो एंड मीट गुरुजी, तो वो कभी भी नहीं जाती किसी और के थ्रू। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुरुजी को अमेजिंग। छोटा कर देते हैं। बिल्कुल। He बहुत। will come and hold your hand wherever you are, so long as you are a pure soul, you have done enough work. वो आप पे आके फड़नगे। आई ऑलवेज टेल माई, परसों चौथ मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और मैं उसको ये बात बोल रही थी। मेरे को कहती आप पाठ कर रहे हो आजकल? मैंने कहा नहीं, पाठ नहीं कर रही हूँ। कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि ना मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि मैं तो स्थिर होके बैठ जाना है। जब मैंने कहा तुम लोग छोटे थे, हम ओवरसीज ट्रैवल करते थे, तो मेरी एक बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती थी बच्चों को कि अगर तुम गुम जाओ ना, तुम्हें जहाँ पे मैंने छोड़ा है तुमने वहीं पे खड़े रहना है। बेशक मैं आधा घंटा नहीं आऊँ, पर वो आधा घंटा अगर मैं नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। विचलित नहीं होना, वहीं खड़े रहना स्थिर होके। मम्मी विल कम एंड गेट यू। एंड आई वाज सेइंग टू आवर डॉटर, मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा he should come and get me. I'm going to stand still and very firm. He will come and get me. I will not seek him. He will come and seek me because I will do my inner work. I will find that. And then he will be left with no option but to come and hold me tight. गुरुजी कई बार सबको कहते थे ना कि तू मैनू नहीं लभ्या, मैं तेनू बुलाया है। Always. कई संगत हम को ढूंढ बोलते नहीं थे। सकते हैं गुरु जी को, हम नहीं ढूंढ सकते।
बहुत बढ़िया आंटी, बहुत अच्छा। अच्छा आंटी, अब जैसे आजकल इतनी कैलेमिटी आई हुई है, इतनी प्राकृतिक आपदा आई है, पानी है, माड़ा टाइम गुरुजी बोल गए थे कि आने वाला है, एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। कहीं पानी का हो रहा है, पहले कोविड से मुश्किल से हम बाहर निकले, अब आप देख लीजिए। और कल ही मेरे को सबीना कुचर आंटी का एक सत्संग सुनने को मिला था, किसी के यहाँ पे था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि मी बहुत बरसेगा, बहुता मी होने वाला है। तो वो आज के टाइम में शुरू हो चुका है। अभी दिल्ली में भी कितने टाइम से बारिश नहीं रुकी है, 3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए रेगुलर बारिश, रेगुलर। इट वॉज नॉट लाइक बिफोर, इट इज नॉट लाइक बिफोर। तो अगर गुरु जी इस टाइम पे होते तो वह हमें क्या याद करवाते कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम्स में किसी के लिए क्या करना चाहिए, और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए क्या करें। अगर वो आपके सामने या हमारे सामने होते हैं अभी, तो हमें क्या याद करवाते। आई थिंक सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, एंड अगर हम इस पोजीशन में हैं कि वी कैन शेयर, वी शेयर, एंड देन द शेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉइंट, है ना, कि अगर हमने किसी इंसान के पास कितना भी है, ये तो नियत की बात है ना। आई फील, आई रिमेंबर गुरुजी ने किसी को बोला था, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, you know. राइट। So Guruji expected that we have common sense, कि अगर आज की डेट में मैं ये बोलूं कि इन द मिडल ऑफ पंजाब अगर मैं वहां पे जाके सेवा नहीं कर सकती तो मेरी सेवा ही नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर मेरी सफाई वाली लेडी का घर टूट गया है, मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ, दैट इज इनफ। पर अगर मैं घर में एक लड़ाई डाल लूं और मैं ये बोलूं कि मैंने तो उस एनजीओ के साथ एसोसिएट होके इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग पहुंच के वहां पे जाके सेवा करनी है, और आई कैन जस्ट से कि ओके, बंगला साहब गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ रेफ्यूज ਲੈ ਰਹੇ हैं, मैं ਉੱਥੇ जाके लंगर ਵਿੱਚ सेवा करनी है, दैट मेक्स सेंस, जो डूएबल है। सो आई फील वी ऑल नो कि हमने how is it that we can contribute in the best way, और गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ नहीं पाईदा। So in the best way, whether it is with money or with resources or with हाथ से जाके काम करने के लिए, है ना, कि लंगर में जाके हम प्रसादे बनाने लग जाए, लंगर पैक करवाने लग जाएं, पानी की बोतलें दे दें, like starting from the smallest to the biggest, and then also how we receive, you know. एक चीज होती है कि हमारा करना, that we on the giving, that we are giving the resources or we are giving this physical सेवा हम कर रहे हैं, और जो लोग रिसीव कर रहे हैं एक उनका भी एक ड्यूटी है कि क्योंकि इस टाइम में रिसोर्सेज लिमिटेड है, we make sure that we share amongst each other. And you know, I was thinking about it कि अब इतनी calamity आई हुई है और हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाएगी, जैसे जैसे एनजीओज वर्क करने शुरू करेंगे, राशन पानी सब कुछ महंगा होना शुरू हो जाएगा, people will start stocking up, जो shopkeepers, not all, but you know what I'm trying to say, that is the norm, that is what happens. But I was reminded of this thing. So you know, हमारे फार्म पे एक आदमी होता था, उसका नाम था कालू, और उसको पोलियो था। उसको सारे बड़े गंदे नाम से बुलाते थे, एंड माय डैड वुड ऑलवेज कॉल हिम कालू, और हम उसको कालू चाचा कहते थे। तो एवरी टाइम ही वुड सी माय डैड, डैड उसको बहुत प्यार करते थे, और उसको पोलियो था क्योंकि वो ही वुड क्रॉल ऑन द फ्लोर। सो जैसे ही वो डैडी को देखता था, वो ही वुड लुक एट डैडी एंड ही वुड से टू माय डैड, मैनू सूट सवा दियो, एंड डैडी वुड से अच्छा तू कल नू मेरे नाल शहर चली, मैं तेनू सूट सवा दूंगा, एंड ही वुड हॉप इनटू डैडीज कार एंड ही वुड गो।
वहां से डैडी ने उसको दुकान पे ले जाना, उसको वहां पे उसने बोलना ये खरीदना है, उसको खरीद के उसका सिलवा के उसको दे देना। वो जब उसने जब शहर जाना, डैडी की गाड़ी पास में से निकल रही होती थी, डैडी वुड स्टॉप, ही वुड हॉप इनटू डैडीज कार। वो ये समझता था कि डैडी की गाड़ी और उसकी गाड़ी सेम है। सो दैट्स हाउ वी हैड नोन कालू। कालू जस्ट लव्ड माय डैड एंड माय डैड रियली लव्ड हिम। एक दिन वी वर मैरिड एंड मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े थे। मैं फार्म पे गई हुई थी, हम रास्ते में से वापस आ रहे हैं और कालू वाज क्रॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। हम फार्म से वापस आ रहे थे और गाड़ी डैडी ने रोकी और कहता, अच्छा टीनू आई है, बच्चे आए हैं, सत श्री अकाल टीनू। सो मैंने कहा, कालू चाचा तुसी ठीक हो? हाँ मैं ठीक हाँ। I got into my bag, I pulled out some money and I gave it to him. मेरे हाथ में जितने नोट आए मैंने उसको पकड़ा दिए, मैंने ये देखा नहीं कितने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने एक नोट लिया, बाकी सारे मुझे वापस कर दिए और मुझे कहते, तू ये रख लै, तेल पवा ली। ये कालू चाचा मेरे को तेल ली बहुत पैसे हैगे, तुसी ये रखो, मैं हर रोज थोड़ी आउंदी हाँ, किसी होर गरीब नू दे दें। मैं कि मेरे को गरीब ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ My ਬਾਬਿਆਂ God. ਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ क्या ਮੱਥਾ बात है। ਟੇਕਦੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ। बताओ। Sharing, you know, and this gives Sharing, me yes. goosebumps that this is enough for me. You take this, मतलब वो मेरे को ये कह रहा है कि तू एक पैसा अपने लेखे ला ला, तो गुरुद्वारे बौली साहब मत्था टेक दे, वाह, पर मिन्नू इन्ने बहुत है। Very good example of sharing. You know, very so there is, like, you know, it is such a beautiful fine balance of receiving and giving. And he dare not take one note extra. उन्होंने एक नोट एक्स्ट्रा नहीं लिया, उन्होंने बस वही एक नोट उठाया, बाकी सारे के सारे पैसे गाड़ी के बीच में ऐसे करके फेंके। such a pure soul. Yes. So, you know, whatever we can do with sensibility, whether we are on the giving end or we are on the receiving end, सेंसिबिलिटी के साथ हम जो भी करते हैं, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग से हम जो भी करते हैं, उत्थे लेखे लगता है। Very true. Very few people are like this, who are sharing like this, who are getting more, but they are not accepting all of them. Very different soul. और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तीनों आंटी, एक लास्ट मैसेज आप संगत को क्या देना चाहेंगी अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? अबाउट व्हाट अंकल? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो संगत है अभी, वो किस हिसाब से सेवा करे, कैसे करे? बिकॉज देयर इज नॉट एनी ऑर्गेनाइज वेज वी आर हैविंग, है ना? हाँ जी अंकल, मेरे को ना जो मुझे पता है मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। मेरे को ये पता है कि बंगला साहब गुरुद्वारा, I know for a fact, I have seen it. You know, like I said कि मेरे डैड की पूरी फैमिली, my dad's side of the family, हम सारे बंगला साहब बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमें बहुत अंदर की चीज़ें बंगला साहब के बारे में पता है और हमें ये पता है कि वहाँ पे हमारा दिया हुआ एक-एक पैसा, एक-एक रिसोर्स, यूज होता है। आटा, दाल, चीनी, चावल, जो भी आपने चढ़ाना है, वो सही जगह पे जाना है। इस टाइम पे गुरुद्वारे बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। तो पहले बाबा हरबंस सिंह होते थे वहाँ पे, जो महापुरुष होते थे। एंड आई रिमेंबर माय डैड टेलिंग अस दिस स्टोरी। ही सेज कि वन डे हम सुबह उठे, डैडी 6 महीने सेवा करने गए हुए थे उस टाइम पे। कहते हम सुबह उठे और कोई इंसान बोरियां भर के
अब मैं ये नहीं बताऊंगी किस चीज की, छोड़ गया। और कहते थोड़े दिन बाद कहते बाबा जी wasn't in a very good state of mind, तो स्ट्रेस थे बड़े। तो कहते मैंने किसी से पूछा, जो बाबा जी के साथ इंसान थे जो सोते थे, कहते मैंने उनको बोला कि बाबा जी बड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं मेरे को, क्या बात है? तो कहते मेरे को कहते वो चुरदे हैं। कहते क्यों चुरदे हैं? कहते गृहस्थी ਤਾਂ अपना ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। वेरी ट्रू। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ठीक है उन्हें। So, you know what I'm trying to say is that the gurdwaras are really doing a lot of seva. वेरी ट्रू। I know Bangla Sahib is doing a lot of seva. I know Boli Sahib Gurdwara is doing a peva ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ you can directly help somebody, then there is nothing better than that. So वेरी ट्रू। अगर हम ये सोचें कि हमारी बड़ी सेवा एनजीओ को जाएगी, उससे बेटर ये है कि तुम छोटी छोटी करके सेवा कई जगह पे अपने हाथ से कर लो, so at least you know that it's being done, you know, because जो एनजीओ के थ्रू है we really don't know. वी डोंट और नो। अभी भी आज भी बाबा बचन सिंह हैं वहाँ पे बंगला साहब में महापुरुष। आप इट्स ऑल वेरी मतलब ये तो बात कहने वाली है ही नहीं ना कि जो आप बंगला साहब में चढ़ावा या रिसोर्सेज दोगे, that will always go to the right place. फुल ट्रांसपेरेंसी। फुल ट्रांसपेरेंसी, ये तो मेरे को अंदर की बात पता है, सो आई कैन से लाइक आई कैन वाउच फॉर इट, बट अदर देन दैट मैं कैसे किसी को भी नहीं बोलूँगी। एंड यू नो महापुरुष ये हमेशा क्या करते हैं कि ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿੰਡਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। बिल्कुल ठीक किया। तो यू नो विवेक से दो, डिसर्नमेंट से दो। गुरुद्वारे बहुत सेवा कर रहे हैं इस टाइम पे। हमें ये पता है कि इवन व्हेन पंजाब में आपदा नहीं आई होती, कहीं और आई होती, तब भी गुरुद्वारे सेवा करते हैं। So Yes, I feel that the safest place would be to give in the bigger gurdwaras, because bigger gurdwaras में immediately वो एक network formation हो जाती है। छोटे गुरुद्वारास में they can't reach, इतने दूर very के true। गुरुद्वारों में शायद पहुंच नहीं सकते, पर जो बड़े गुरुद्वारे हैं उनमें तो इमीडिएटली एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है एंड थिंग्स बिगिन टू मूव वेरी वेरी क्विकली। परसों ज्ञानी रघबीर सिंह गए हुए थे, अरदास करके आए हैं, एंड ही वाज इन टीयर्स इन माय यू नो नोबडी, माय सन सेंट इट टू मी एंड ही वाज bawling his eyes out and we were all bawling our eyes out because you know it is something that ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ हर कौम ਲਈ करती है, आज वहां पे खड़े होके हमारे ज्ञानी रघबीर सिंह रो रहे हैं कि महाराज एक ही। सो इन whatever way you can help, whatever, कोशिश करो खुद कर दो। नहीं होता गुरुद्वारों में से तो मेरे को पक्की पता है ना कि आपकी सेवा सही जगह पे जरूर लग जाएगी। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मेरा Thank भी you. कुछ एक प्लान था कुछ ऐसा, तो आपने मुझे उसके लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी अबाउट एक्सप्लेनिंग गुरुद्वारा सेवा। वी नो हर जगह उन्होंने बहुत सेवा की है, जितना भी बाढ़ आती है, फ्लडिंग होती है, दे कीप ऑन डूइंग हम लोग भी सेवा हम लोग भी सिमरन एंड हम लोग सत्संग। भी यस। बचपन से देखते आ रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब के थ्रू जो सेवा होती है दैट इज़ सच्ची सेवा। और पीछे कोरोना में कितनी हेल्प की है सिख कम्युनिटी ने थ्रू आवर वर्ल्ड। मेरे अपने जो यस। मेरे अपने जो सन इन लॉज़ हैं दोनों, उन्होंने मेलबोर्न में देवर रेस्टलेसली देवर गिविंग फूड्स टू रिमोट एरियाज़। सच्ची। कारें भर के जाते थे वो, शाम को आते थे और सुबह चले जाते थे। डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट प्लेसेस। ये तो That छोटा-सा is that एग्ज़ाम्पल is है। सेवा। ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। अपना चुपचाप अपना वो भोजन लंगर वहाँ रख के आ जाना उन्होंने,
पूछना नहीं है कि कौन है, कौन नहीं है। जो एड्रेस दिया है वहाँ रख के आ गए बस चुप कर साइलेंटली। और वो ही होती है ना अंकल सेल्फलेस सेवा, है ना? हाँ जी, बहुत या बहुत अच्छे-अच्छे भाव आपने बताए संगत जी के लिए और ट्रूली वी ऑल एंडोर्स दिस व्यू पॉइंट कि जो बड़े-बड़े जो गुरुद्वारा साहब हैं, स्पेशली बंगला साहब हैं, अ, जो भी हैं दिल्ली में और आस-पास जो बड़े बड़े घर हैं, गुरु घर, वहाँ पर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे मन में भाव है, कुछ भी डोनेट करने का तो हम लोग वहाँ करें, ताकि वहाँ से एंड इवन टू डोनेट फिजिकल सेवा अंकल, वहां पे प्रसादे पक रहे होंगे, बीबियां ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੌਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ जी, ਆਟਾ ਤਾਂ ਪਕਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ खाना ਇੰਨੇ खानी है। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? सो हाँ जी, इफ यू कांट डू रिसोर्सेज नहीं हम दे सकते, हम फिजिकल सेवा दे सकते हैं, हम जाके 2 घंटे जाके फाइनेंशियल दे सकते प्रसादे हैं। पका के आ सकते हैं, हुँ, है ना? So even to go and donate your physical seva in the gurdwaras. बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस मिले हैं आज के सेशन से संगत जी को। आप कुछ कहना चाहेंगी गीता आंटी? आंटी मेरे को दूसरे गुरुद्वारे का नहीं पता है, आप जो दूसरा नाम ले रहे थे बंगला साहब तो पता है, काफी फेमस है। विच इज द अदर वन यू आर टेलिंग अबाउट? You know, it's Bolisab Gurdwara in Peva. That is our farm. But you know, the thing is this कि ये कार सेवा वाले बाबा जी हैं सारे, जो महापुरुष बाबा बच्चन सिंह जी हैं ना, बंगला साहब में, इनकी कार सेवा ऑलमोस्ट ऑल गुरुद्वाराज इन हरियाणा एंड पंजाब में इनकी कार सेवा चलती है। इनकी ओके, कार सेवा, बल्कि हजूर साहब भी, मेरे डैड, मेरी ग्रैंड मदर, ये लोग सारे एक एक साल जाके रहे हुए हैं, सो उधर भी कार सेवा ये करवाते हैं, सो इनको कार सेवा वाले बाबे ही कहते हैं। सो दैट इज द रीजन आई कैन से कि जितने भी ये हरियाणा और पंजाब के गुरुद्वारे हैं ना, इनका इस टाइम पे एंडेवर यही है कि वो सारी सेवा उधर जाए, बिकॉज ये एक्चुअली सारे कंट्रोल्ड बाय कार सेवा वाले बाबा जी हैं। बिल्कुल, सो पेवा मेघल यू नो, आंटी पेवा वही है ना जो कुरुक्षेत्र में है? हाँ कुरुक्षेत्र जी, में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे बौली पेवा साहब साहब गुरुद्वारा है, इट्स अ पेवा साहब हिस्टोरिकल गुरुद्वारा। वही है। इट इज़ हाँ अ जी, सिटी इन द इट इज़ अ स्मॉल सिटी इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हाँ जी, हाँ तो जी, दैट इज़ ओके, जहाँ पे भीष्म पितामह उस पे हाँ जी, लेटे हाँ थे जी। ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ हम जी। लोग भी जाते हैं पेवे जब कुछ राइड्स करने होते हैं हाँ, राइट्स करने होते वो हैं, हाँ वो जी, हाँ जी। रिचुअल्स हम लोग जाते हैं पेवा साहब हाँ, पेवा जी। so our farm is a few kilometers outside of it. ओके, So I know कि वो गुरुद्वारा, अंबाले में गुरुद्वारा, पटियाले के अराउंड गुरुद्वारे, इन ये कार सेवा वाले बाबा जी ने लिटरली, एक्चुअली अमृतसर में भी सेवा एक बार इन्होंने कराई थी। सो लिटरली ऑल गुरुद्वारास इनका आपस में कनेक्शन होता है। So करेक्ट। I feel the best thing to do is to donate to the Gurdwara. If you can't donate resources, donate your physical सेवा, जितनी भी कर सकते हैं हम। एंड बात तो वो ही है ना कि ये टाइम निकल जाना है, सिर्फ गल्लां याद रह जानी है। हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स जब ये चीज़ें देखेंगे, यू नो, दे विल रिमेंबर लाइक आई रिमेंबर कि मेरे डैड इतनी देर फलानी जगह सेवा पे रहे थे, मेरी ग्रैंड मदर हजूर साहब सेवा करके आए थे, है ना? सो दीज थिंग्स, टू नो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स यहाँ से आते हैं, in the long history of things, of healing, of knowing who you are, of working on yourself, it is very important. राइट, इसकी संस्कार बहुत जरूरत है। संस्कारी बातें, यस, संस्कारी ये सब संस्कारी चीज़ें हैं जो कि हमको जी, वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एल्डर्स। तो जी, बहुत अच्छे से मैसेजेस दिए आपने जो संगत अभी इस क्रिटिकल टाइम में इस सिचुएशन में कुछ सेवा भाव रखना चाहती है वो ये सेशन को सुने और जो-जो मैसेजेस उनको मिलते हैं उसी हिसाब से काम करें। बाकी ये हम सब के हमारे अपने पर्सनल व्यूज़ थे जो कि महाराज के थ्रू जैसे हम लोगों ने आज सबको एक्सप्रेस किए हैं। बाकी गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, महाराज की सोच बनी रहे और जो ये त्रासदी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम सब महाराज से वही अरदास करते हैं। तीनों आंटी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।
थैंक थैंक यू यू लॉट अंकल, थैंक एवरीवन। संगत जी, गीता आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज से आगे लेते हैं। धन्यवाद। जय गुरु थैंक जी। यू, जय गुरु। थैंक